हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ग्लोबल सिविल सर्विसेज। चलिए आज हम लोग करते हैं एडिटोरियल करंट अफेयर वर्षिकांक 2021 से 1 मार्च 2021 से 1 अप्रैल 2022 तक एडिटोरियल करंट अफेयर का नया बुक आ गया है। अगर आप लोग नहीं लिए हैं तो जाकर मार्केट से ले लीजिए। आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 6। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखें तो देख ले, प्रैक्टिस सेट 5 तक करवा दिए हैं। आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 6। चलिए आज का पहला प्रश्न करते हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है। ठीक है। और देखिए, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की स्थापना कब होता है? 2016 में होता है। और इसका मुख्यालय कहाँ? बीजिंग में। ठीक है। और इंटरपोल के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? अहमद नासर अल रैसी बने हैं। ठीक है। और शक्तिकांत दास RBI के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2022 में किस एशियाई देश में ईंधन की बड़ी कीमतों के कारण आपातकाल की घोषणा किया है? तो जनवरी 2022 में किस एशियाई देश में ईंधन की बड़ी कीमतों के कारण आपातकाल की घोषणा कर दिया गया था? कजाकिस्तान में किया गया था। ठीक है। और देखिए, कजाकिस्तान का राजधानी कहाँ है? अलमाटा है। कजाकिस्तान का राजधानी कहाँ? अलमाटा है। ठीक है। और यहाँ का प्रधानमंत्री कौन है? अली खान अस्माइलोव है। ठीक है। और यहाँ का मुद्रा का नाम क्या है? कजाकिस्तान का मुद्रा क्या है? टेंगे है। टेंगे, मुद्रा का नाम टेंगे है। और देखिए, एलपीजी में जो होता है प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। एलपीजी सिलेंडर में प्रोपेन और ब्यूटेन होता है एलपीजी में। ठीक है। हाल ही में 79वें गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2022 की घोषणा की गई। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो हाल ही में 79वें गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2022 की घोषणा की गई है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं। फिल्म पावर ऑफ डॉग को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार दिया गया। हाँ, सही है। अभिनेता विल स्मिथ को बेस्ट एक्टर इन ड्रामा अवार्ड प्रदान किया गया। ये भी सही है। अभिनेत्री निकोल किडमैन को बेस्ट एक्ट्रेस इन ड्रामा का अवार्ड प्रदान किया गया। ये भी सही। तो इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा। सभी सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2022 में गोवा के किस पूर्व मुख्यमंत्री को राज्य मंत्रिपरिषद में आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है? तो गोवा के किस पूर्व मुख्यमंत्री को राज्य कैबिनेट में आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है? प्रताप सिंह राणे को दिया गया है। ठीक है। और गोवा में हाल ही में चुनाव हुआ था, तो गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत बने हैं। ठीक है। और गोवा में बीजेपी का सरकार बने हैं। गोवा की स्थापना कब हुआ था? 1987 ईस्वी में गोवा की स्थापना हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी युद्धाभ्यास सी ड्रैगन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें बताना है सी ड्रैगन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इसका आयोजन अमेरिका के गुआम में किया गया था। सत्य है। इस युद्धाभ्यास में क्वाड देशों ने कनाडा और दक्षिण कोरिया ने भाग लिया है। देखिए, इस युद्धाभ्यास में क्वाड देश और कनाडा और दक्षिण कोरिया भाग लिया है। क्वाड देश में 4 कंट्री आता है, अमेरिका, इंडिया, जापान एवं ऑस्ट्रेलिया। चारों के अलावा कनाडा और दक्षिण कोरिया भी भाग लिया है। ठीक है। सी ड्रैगन अमेरिकी नौसेना द्वारा आयोजित एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। ये भी सही है। तो इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा। सभी सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक गांधी का हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे कांट हिज आइडिया ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है धीरेन्द्र के झा के द्वारा लिखा गया। धीरेन्द्र के झा के द्वारा गांधी का हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे कांट हिज आइडिया ऑफ इंडिया लिखा गया है। धीरेन्द्र के झा के द्वारा लिखा गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन नियुक्त की गई है? तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज नियुक्त की गई है। ये नियुक्त हुई है आयशा मलिक नियुक्त हुई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किनके नाम पर रखने की घोषणा किया है? जनरल बिपिन रावत के नाम पर मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम रखने की घोषणा किया गया। और जनरल बिपिन रावत को पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है। और जनरल बिपिन रावत हमारे देश के पहले CDS थे। इनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 का मेजबानी मध्य प्रदेश राज्य करेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस
किस दिन मनाने की घोषणा किए हैं? तो वीर बाल दिवस ये 26 दिसंबर को मनाने की घोषणा किए हैं। ठीक है। आईपीएल 2022 और 2023 के लिए कौन सी कंपनी टाइटल स्पॉन्सर होगी? तो आईपीएल 2022 और 2023 के लिए टाटा ग्रुप जो है ये टाइटल स्पॉन्सर होगी 2022 और 2023 के लिए। और आईपीएल की शुरुआत कब होता है? 2008 से होता है। और आईपीएल में इस बार टोटल टीम कितना है? 10 टीम है। 2 नए टीम जुट गई है, गुजरात टाइटन और लखनऊ सुपर जायंट्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 से 9 जनवरी 2022 के बीच नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण गुवाहाटी के असम में आयोजित किया जाएगा। ठीक है। हाल ही में कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो हाल ही में जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कोचीन बन गया है। अब प्रथम जल टैक्सी सेवा शुरुआत करने वाला पहला शहर बन गया है मुंबई, और पहला राज्य महाराष्ट्र। जनवरी 2022 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 से क्यूआई में भारत कौन सा स्थान पर है? तो क्यूआई में भारत जो है इसमें स्थान है 83, और इसमें नंबर 1 पर कौन कौन है? जापान और सिंगापुर दोनों एक साथ नंबर 1 पर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीरियम संस्था द्वारा जारी वर्ष 2021 के लिए समय पर प्रदर्शन के लिए विश्व के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए, सीरियम संस्था द्वारा जारी वर्ष 2021 के लिए समय पर प्रदर्शन के लिए विश्व अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का स्थान जो है 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसरो के नए अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसरो के नए अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एस सोमनाथन को नियुक्त किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में हुए पीएम मोदी की सुरक्षा चूक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई है? तो ये कमेटी बना है इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने पीएम मोदी की सुरक्षा चूक की जांच के लिए इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 जनवरी 2022 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 3rd राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई, जिसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में किसे राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो यूपी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है। और राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो है 11 श्रेणी में दिया गया है और टोटल 57 पुरस्कार दिया है। ये भी डाटा याद रखिएगा। राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो है इस बार 3rd राष्ट्रीय जल पुरस्कार 11 श्रेणी में दिया गया है और टोटल 57 राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। हाल ही में किस देश में पहली बार डॉक्टर्स ने सुअर के हृदय को इंसानों में प्रत्यारोपण किया है? तो हाल ही में किस देश में पहली बार डॉक्टर्स ने सुअर के हृदय को इंसानों में प्रत्यारोपण कर दिया है? तो ये अमेरिका में किया गया है। ठीक है। विदेशी मुद्रा संकट की स्थिति से निपटने के लिए भारत ने किस पड़ोसी देश को $900 मिलियन का ऋण दिया है? तो भारत ने अभी हाल ही में श्रीलंका को $900 मिलियन का ऋण दिया है। ठीक है। हाल ही में अमेरिकी सिक्कों पर दिखाई देने वाले पहली अश्वेत महिला कौन बन गई है? तो अमेरिकी सिक्कों पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला माया एंजेलो बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संबंध में देखते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का बनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71% है। हाँ, सही है। पिछला रिपोर्ट की तुलना में भारत में बनावरण 1540 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि दर्ज की गई, ये भी सही है। टाइगर रिजर्व में बनावरण में सर्वाधिक बनावरण प्रतिशत अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व में, ये भी सही है। इस पर इनका आंसर डी हो जाएगा, सभी सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेलवे मंत्रालय ने जनवरी 2022 में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन करने की घोषणा किया है? तो ये हाल ही में रेल मंत्रालय ने केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन नाम रखने की घोषणा किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित है? इसमें बताना है कि कौन सुमिलित है। प्रदीप शाह जो है फाइजर इंडिया का अध्यक्ष बने, हाँ सही है। शेफाली वर्मा बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड इन्वेस्टर बनी, ये भी सही है। राजकुमार राव रिनवे बाई कंपनी के ब्रांड इन्वेस्टर बने, ये भी सही है। इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा मिशन अमानत की शुरुआत की गई है? हाल ही में किसके द्वारा मिशन अमानत की शुरुआत की गई है? तो ये शुरुआत की गई है भारतीय रेलवे द्वारा। हाल ही में मिशन अमानत की शुरुआत की गई है। ठीक है फ्रेंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रकाशित ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जयंता घोषाल द्वारा लिखी गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 2022 में हुए नियुक्तियों में कौन सुमिलित है? तो जनवरी 2022 में हुए नियुक्तियों में कौन सुमिलित है? बारबाडोस के प्रधानमंत्री मिया मोटली बने हैं, हाँ सही है। भारतीय थल सेना के उप प्रमुख मनोज पांडे बने, ये भी सही है। एपेक के नए अध्यक्ष नरेंद्र कुमार गोयनका बने, ये भी सही। इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा। वर्ष 2023 में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वर्ष 2020 में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियन का आयोजन ये उड़ीसा में किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंडित बिरजू महाराज का निधन 17 जनवरी 2022 को हो गया, वह किस नृत्य शैली के लिए मशहूर थे? तो वो कथक नृत्य शैली के लिए मशहूर थे। इनका जन्म 1937 ईस्वी में यूपी के लखनऊ शहर में हुआ था और इनका निधन 17 जनवरी 2022 को हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मनाए गए त्योहारों में कौन सुमिलित है? इसमें बताना है कि कौन सुमिलित है। लोसुंग त्यौहार सिक्किम में मनाया जाता है, हाँ सही है। जल्लीकट्टू त्यौहार ये मदुरई तमिलनाडु में मनाया जाता है, ये भी सही है। लोसार महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है, ये भी सही है। और देखिए, कंचोत महोत्सव, पुष्कर महोत्सव और अहरबल महोत्सव, एप्पल फेस्टिवल, ये सारे जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। ये VVI पॉइंट है। कंचोत महोत्सव, पुष्कर महोत्सव, अहरबल महोत्सव, एप्पल फेस्टिवल, ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2021 में फोर्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली शीर्ष 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? नोआमी ओसाका को प्राप्त हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा इंडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप की है? तो अरुंधति भट्टाचार्य ने अपनी आत्मकथा लॉन्च की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन बन गया है? तो देश का पहला हाईकोर्ट गुजरात हाईकोर्ट बन गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज किसने जीता है? तो हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज शाइनिंग फोर्ड ने जीती है। ये USA की रहने वाली है। ठीक है। और वहीं पूछेगा 17वां मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है? कैरोलिना विलियम्सका ने जीता है। ठीक है। कैरोलिना विलियम्सका ने जीता है। और 17वां मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है? हरनाज संधू ने जीता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किसका खाकी को लॉन्च किया है? तो अपना पहला पॉडकास्ट किसका खाकी लॉन्च किया है? तो ये दिल्ली ने लॉन्च किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस संस्था द्वारा सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में किस संस्था द्वारा सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? सेबी द्वारा लॉन्च किया गया है। सेबी की स्थापना कब होता है? 1988 ईस्वी में होता है सेबी की स्थापना। ठीक है। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? मुंबई में इसका हेड क्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फीफा अवार्ड 2021 में लगातार दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में किसे चुना गया है? तो लगातार दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया है रॉबर्ट लेवेंडोस्की को चुना गया है। ये पोलैंड के रहने वाले हैं। और वहीं अगर पूछेगा फीफा अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के महिला के पुरस्कार किसे चुना गया है? तो एलेक्सिया पुटेला को चुना गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में आयोजित 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता है? तो 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का खिताब ये जीता है लद्दाख महिला टीम ने जीता है। और ये आयोजन कहाँ हुआ था? हिमाचल प्रदेश में आयोजन हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी घोषित किया है, तो उसका नई राजधानी का नाम क्या है? नूसंतारा नई राजधानी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया है? तो भारत के सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया है, ये लद्दाख में बनाया गया है। ठीक है। और देखिए, लद्दाख के कुछ योजनाएं याद कर लेते हैं। कुनियोम योजना लद्दाख सरकार की योजना है। यंग टाइप योजना भी लद्दाख सरकार की योजना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ICC की तरफ से चुने गए मेंस टेस्ट टीम ऑफ ईयर 2021 में किस भारतीय खिलाड़ी को शामिल किया गया है? तो किस भारतीय खिलाड़ी को शामिल किया गया? इसमें रोहित शर्मा, R अश्विन और ऋषभ पंत को शामिल किया गया। इस प्रकार इसका आंसर बी हो जाएगा।
हाल ही में किस भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी को संन्यास लेने की घोषणा की है? हाल ही में किस भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा किया है? तो सानिया मिर्जा ने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना के भारत के समर्थन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए एक प्रमुख मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की है? किस देश ने किया है? तो ये किया है मॉरिशस देश ने अपने देश में महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखने की घोषणा किया है। और मॉरिशस की राजधानी कहाँ? पोर्ट लुइस है। और मॉरिशस के पीएम का नाम है प्रविंद जुगनाथ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा 2022 शिखर सम्मेलन का आयोजन डिजिटली रूप से किया गया है। इसका थीम क्या है? द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड इसका थीम है। दावोस एजेंडा 2022 शिखर सम्मेलन आयोजन डिजिटली रूप से किया गया, उसका थीम है द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। तो हाल ही में पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर कौन बन गई है? तो ये बन गई है डॉक्टर सारा गिल बन गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की विश्व की 13 लोकप्रिय नेताओं की सूची में किस नेता को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो नरेंद्र मोदी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की विश्व की 13 लोकप्रिय नेताओं की सूची में नरेंद्र मोदी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सुमिलित है? बताना है कि इसमें कौन सुमिलित है। बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द इनकोवियंट नेशनलिस्ट चंद्रचूड़ घोष द्वारा लिखा गया। हाँ, सही है। द लेजेंड ऑफ द बिरसा मुंडा तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा द्वारा लिखा गया, ये भी सही है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नवदीप सिंह गिल द्वारा लिखा गया, ये भी सही। इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन प्रतिष्ठित नासा कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? देखिए, हाल ही में कौन प्रतिष्ठित नासा कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो जाह्नवी डांगेती बनी है। जाह्नवी डांगेती जो है नासा कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, जाह्नवी डांगेती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन प्रतिष्ठित नासा कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो हाल ही में नासा कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला जाह्नवी डांगेती बनी है। ठीक है, और नासा की स्थापना 1958 में होता है और नासा का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। और वाशिंगटन डीसी जो है पोटोमैक नदी के किनारे है। ठीक है, पोटोमैक नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जारी किया गया है? तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जारी किया गया है? जम्मू कश्मीर में जारी किया गया है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर का कुछ और डाटा याद रखिएगा। हमारी सड़क और तामीर तरक्की ऐप जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत की गई है? तो हाल ही में मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार द्वारा किया गया है। और हरियाणा से कुछ और डाटा याद रखिएगा। उत्तम बीज पोर्टल हरियाणा सरकार की पोर्टल है और समर्पण पोर्टल भी हरियाणा सरकार की पोर्टल है। ठीक है फ्रेंड, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगाता हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूले और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।